बेमौसम बारिश अब कहर बरपा रही है, जिसका असर अब विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी यूराल नदी का बांध टूट गया है, जिसके बाद रूस और कजाकिस्तान के शहरों और कस्बों में बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में कई हजार लोगों को अपनी जगह खाली करनी पड़ी। वहीं रूस में ऑरेनबर्ग के कुछ हिस्से पानी में डूब गए, जिस वजह से लोगों को अपने अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी यूराल नदी है। मॉस्को ने 7 अप्रैल को ही इस गंभीर स्थिति की चेतावनी दी थी। साथ ही साइबेरिया में जल स्तर के खतरे की चेतावनी भी दी थी। बाढ़ के बाद रूस ने दक्षिणी ऑरेनबर्ग में संघीय आपातकाल स्थिति शुरू कर दी है। दरअसल कुछ दिन पहले आई मूसलाधार बारिश की वजह से दक्षिणी यूराल में ओसाक के पास यूराल नदी पर बना बांध टूट गया था। यूराल नदी में तेजी से पानी बढ़ा तो वो लोगों के ऊपर बाढ़ बनकर टूटा। 10 अप्रैल को यूराल नदी में आई बाढ़ से रूस और कजाकिस्तान के शहरों और कस्बों में पानी भर गया। इस बाढ़ से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। रूसी शहर ऑरेनबर्ग के कई हिस्से पानी में डूब गए। वहीं कजाकिस्तान में बाढ़ के कारण फंसे 57,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ओसाक में लगभग 2 लाख लोग रहते हैं, जिन पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है। कहा जा सकता है कि रूस में भारी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हालांकि मॉस्को ने 7 अप्रैल को ही इस गंभीर स्थिति की जानकारी दे दी थी और साइबेरिया में जल स्तर के खतरे की चेतावनी भी जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों को ओसाक शहर से निकाला गया है। ये बाढ़ कितनी भयानक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मॉस्को से 1200 किलोमीटर पूर्व में 5,50,000 आबादी वाले शहर ऑरेनबर्ग में सैकड़ों घर डूब गए हैं। यहाँ से कम 7,700 लोगों को निकाला गया है, क्योंकि यूराल नदी अभी भी तेजी से खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रही है। बाढ़ ने कुर्गन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। कुर्गन में बाढ़ के बीच से 4,500 लोगों को निकाला गया है और आशंका जताई जा रही है कि अभी भी हजारों लोगों को और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से करीब 10,000 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है, जिसमें से ज्यादातर ऑरेनबर्ग में है। साथ ही ज्यादा भारी बारिश के कारण जल स्तर में वृद्धि जारी रहेगी। वहीं बाढ़ की मार झेल रहे ऑरेनबर्ग में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने इतनी भयानक स्थिति पहले कभी नहीं देखी। ऐसी बाढ़ यहां पहले कभी नहीं आई थी। बाढ़ के भयानक रूप को देखते हुए यहां के मेयर ने सोशल साइट पर लिखा था कि स्थिति गंभीर बनी हुई है। सेल्मीन ने निवासियों को चेतावनी दी थी कि अगर वो स्वेच्छा से वहां से जाने से इनकार करते हैं तो प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से उन्हें जबरन खाली कराया जाएगा। ये चेतावनी इसलिए जारी की गई थी क्योंकि बाढ़ के बावजूद भी कई लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी 2 दिन बाढ़ की स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। फिर 20 अप्रैल के बाद स्थिति सामान्य होने लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन।